आजाद हिंदुस्तान विकास की एक नई रोशनी की ओर बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। लेकिन अचानक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते ये कदम रुक गए। शुरू हुआ अंधकार का एक खौफनाक दौर। नवंबर 1989। चंद सत्ता के लोभियों ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए संपूर्ण भारत को आग की लपटों में धकेल दिया। मैंने ये भी साबित कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जब चाहूं बन सकता हूं। आज देवीलाल जी हिंदुस्तान में जाने जाते हैं तो मेहम में अपने समर्थकों पे गोली चलवाने के लिए जाने जाते हैं। नौजवान बच्चे और लड़के चिट्ठियां जेब में डाल के लाग जाते थे। वो चिट्ठियां निकलती थी, उसमें लिखा होता था कि इसका जुम्मेवार वीपी सिंह है। ये दिल दहला देने वाली मार काट, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बदहवासी। पानी महंगा हो गया और खून सस्ता। सारा हिंदुस्तान एक कब्रिस्तान में बदल गया। ये चंद नेता जो सिर्फ कुर्सी और धन के लोभी हैं, जो सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत चरितार्थ करने वाले सामंतवादी विचारों व राजनीतिक अवसरवाद के माहिर खिलाड़ी जब सड़कों पर खून के दरिये बह रहे थे, तब ये अपनी कुर्सी से चिपके रहने की घटिया जोड़ तोड़ करने में मशगूल रहे। तब उन्हें भी मालूम नहीं था कि उन्हीं के कुछ साथी उनकी कुर्सी खींचकर कूड़ेदान में डाल देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मौत में राजनीतिक व्यापार करते हैं और मौत का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इन मौत के व्यापारियों से इस देश को निजात दिलानी होगी। जब मंडल कमीशन का मामला आएगा, ये विरोध करेंगे। बाबा अम्बेडकर का नाम आएगा, ये विरोध करेंगे। किसानों का मामला आएगा, ये विरोध करेंगे और लोगों को हिंदू के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। और ये महाशय वोट पाने के अंधे लालच में भगवान श्री राम के पवित्र नाम तक का दुरुपयोग कर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को निर्दोषों के खून से रंग चुके हैं। और इनके साथी को कौन नहीं जानता। और ये महाशय जिनके पुत्र मोह को देखकर धृतराष्ट्र की भी आंखें पथरा जाएं। पुत्र चौटाला जो जासूसी करने में माहिर हैं कि दुष्कर्म देखकर शायद दुर्योधन का माथा भी शर्म से झुक जाए। एक साल में 3 बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले चौटाला ने मेहम कांड रचाकर राजनीतिक अपराधीकरण की नई मिसाल पेश की। एक से बढ़कर एक सिर्फ सत्ता और पैसे के लालची ये हमारे प्रिय नेता, जिन्होंने अपने अंधकारमय शासन से देश को विभाजित किया, जिन्होंने भोली भाली जनता को गुमराह किया और आज फिर निकल पड़े हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने, जिनकी कोई नीति नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, सिर्फ महत्वाकांक्षा है कुर्सी हथियाने की। सिर्फ 11 महीनों में आज भारत महाभारत के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अवसरवाद के शिकार नेताओं का जमघट है, दूसरी ओर देश को हर संकट से उबारने वाला सशक्त नेतृत्व, जिसके झंडे तले भारत आजाद हुआ, जिसके साए तले हिंदुस्तान खुशहाल हुआ, जिसके मार्गदर्शन में भारत ने विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया, जिसे महात्मा गांधी ने अपना खून देकर सींचा,
जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मेहनत से सजाया, जिसकी अखंडता व एकता की रक्षा इंदिरा जी ने अपनी जान देकर की, और इस चिता से निकली एक ज्वाला ने भारत को एक नई रोशनी दी, एक नई चेतना दी, एक नया विश्वास दिया, जिसे आज सारा विश्व राजीव गांधी के नाम से जानता है। राजीव गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत की जनता ने जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज व इंदिरा महिला योजना जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर देखा, आज स्थिरता व विकास के प्रति वचनबद्ध राजीव गांधी के हाथ को हमें मजबूत करना होगा। जी हां, राजीव गांधी के हाथ को हमें मजबूत करना होगा। प्यारे भारतवासियों, फिर से एक परीक्षा की घड़ी आई है। अंधकार को हटाने वाली एक रोशनी आपके सामने खड़ी है। इस हाथ को मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। मन में फैले अंधेरों में आशा का दीप जलाना है, आशा का दीप जलाना है। देश की पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को लाना है।